कोरोना प्रभावित आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद जिलों में अधिकारियों के साथ प्रमुख मुख्य सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रकाश ने बैठक की। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कमिश्नरेट में वर्चुअल मीटिंग सिस्टम की शुरुआत की। इसके तहत फरियादी हर रोज सुबह 11 से लेकर दोपहर 12 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर अब बौद्धों ने किया दावा। केंद्र प्रदेश सरकार पर बौद्ध संस्कृति के अवशेषों को मिटाने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय आजाद बौद्ध धम्म सेना राम जन्मभूमि की खुदाई में मिल रहे अवशेषों को संरक्षित करने की मांग कर रही है। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। कुल 88.78% छात्र सफल हुए हैं। 92.15% लड़कियों ने पास मारी है। वहीं लखनऊ की दिव्यांशी जैन अव्वल रही। नवयुग रेडियंस स्कूल की दिव्यांशी ने सभी विषयों में 100% अंक हासिल किए हैं। वहीं नोएडा की स्निग्धा बसु ने 99.4% अंक लेकर नाम रोशन किया है। नोएडा के विश्व भारती पब्लिक स्कूल की छात्र है स्निग्धा। लखनऊ की छात्रा दिव्यांशी जैन को अखिलेश यादव ने बधाई देते हुए कहा, दिव्यांशी जैन का भविष्य उज्जवल हो। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ सकता है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 25 से 30 जुलाई के बीच बोर्ड के नतीजे घोषित हो सकते हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने लखनऊ में दर्ज अपने बयान करवाए हैं। कहा, तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार के इशारे पर झूठे और निराधार आरोप लगाकर मुझे फंसाया गया। विकास दुबे मामले में सीबीआई एसआईटी जांच की 2 जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। याचिका में यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग है। वहीं विकास दुबे मुठभेड़ मामले में यूपी सरकार के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हमीरपुर में अमर दुबे एनकाउंटर स्पॉट पहुंची। लखनऊ से आई 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट किया गया। हमीरपुर पुलिस भी इस मौके पर मौजूद रही। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कानपुर के वकील एनकाउंटर के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह से सही ठहराया है। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ब्रेड से भरी पिकअप गाड़ी अचानक आग के लपटों में घिर गई। ड्राइवर ने सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में युवती से छेड़खानी की घटना के बाद 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट और पथराव हुआ। विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उसे भी लाठीचार्ज करना पड़ा। शाहजहांपुर पुलिस ने विधानसभा अध्यक्ष बनकर अधिकारियों पर रौब झाड़ने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरव मिश्रा फोन पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का रसू बनकर रौब झाड़ता था। फिरोजाबाद पुलिस ने 10,000 के इनामी उद्योगपति को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी संजीव गुप्ता गैंगस्टर समेत कई अन्य मुकदमों में वांछित था। कर्ज में डूबे आरोपी ने 2 साल पहले खुद के अपहरण की साजिश रची थी। सेना में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती कराने वाले सरगना को आगरा पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी राकेश पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था और उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। महराजगंज का कलेक्ट्रेट परिसर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पति पत्नी आपस में भिड़ गए। तलाक के बाद सामान के लेन देन को लेकर हो रहा था विवाद। कानपुर के विकास दुबे कांड के बाद भी सबक नहीं ले रही है पुलिस। कन्नौज में बगैर संसाधन के बंधक महिला को पहुंचाने पहुंची। महिला को छुड़ाते समय जमकर हो गई धक्का मुक्की। महोबा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची साफ नजर आ रही हैं। अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। 7 महीने पहले हुई नसबंदी के बाद एक महिला गर्भवती हो गई। मेरठ में गन्ने के खेत में किसान का शव मिला। पशुओं का चारा लेने किसान गए थे। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मेरठ की खरखौदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फैक्ट्री मालिक से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने नकली शराब के साथ 4 तस्करों को भी दौराला इलाके से गिरफ्तार किया है। बागपत में बड़े स्तर पर सरकारी राशन की कालाबाजारी हो रही है। एसडीएम बागपत और सप्लाई इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर 600 कट्टे चावल के पकड़े हैं। हरदोई के कैखाई गांव में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने 2 बच्चों को जहरीला पदार्थ खिला दिया। उसके बाद खुद भी खाया। अब अस्पताल में नाजुक हालत में इलाज चल रहा है। मैनपुरी में साजिश रचने के आरोप में गांव धर्मंगदरपुर में प्रधान और 2 महिलाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी राज्य में कोरोना का अपडेट दे रहे थे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का जो कदम उठाया गया था वीकेंड पे, वो सकारात्मक रहा है और रोकथाम के लिए आगे भी इस तरह के कदम उठाते जाएंगे।
साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए जो भी कदम जरूरी है हर कदम उठाया जा रहा है और राज्य में हर रोज 50,000 टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुलेंगे। शुक्रवार तक राज्य में रौनक नजर आएगी देर रात तक। कोरोना से लड़ाई में तेजी आई है। देश में अब सिर्फ 3,01,000 एक्टिव केस हैं। यूपी में सोमवार से शुक्रवार के बीच लॉकडाउन खुला रहेगा, जबकि शनिवार रविवार को पूरी तरह से यहां पर लॉकडाउन है, यानी कि लोगों को बाहर निकलने पर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से रोक रहेगी। गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में 142 लोग आ गए। अब तक 1,772 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। बहराइच में भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में 3 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। सभी बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे और ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी। आगरा में कोरोना को लेकर सराफा बाजार बंद। कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना सराफा बाजार। 19 जुलाई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। हरदोई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 13 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा है। कुल मिलाकर जिले में 45 नए मामले सामने आ गए। वहीं देवरिया में एक साथ 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,500 के पार। देहरादून और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा मामले। आज राज्य में आए हैं कुल 71 मामले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को लेकर चेताते हुए कहा कि भले ही रिकवरी रेट बढ़ा हो, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भी पड़ सकती है भारी, इसलिए सावधान रहने की जरूरत। देश में पिछले 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 28,701 नए मामले। एक दिन में 500 लोगों की मौत। अब तक 5,53,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं और 23,174 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। बांदा में सांप के काटने से महिला की मौत। जिले के बबीरू थाना के टोला कला गांव का मामला। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। बांदा में 20 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। करीब 12 दिन पहले महिला ने बच्चे को भी जन्म दिया था, लेकिन बच्ची की जान चली गई थी। अमेठी में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में मारपीट। एक युवक के पेट में चाकू गोदकर हत्या की। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पूरे सिद्धि औरंगाबाद का मामला। मुरादाबाद में पुलिस ने शातिर लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया। 3 शातिर लुटेरे तमंचे और लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार। गाजियाबाद में फांसी के फंदे पर लटकता मिला बुजुर्ग दंपत्ति का शव। दोनों कर्ज से परेशान थे। हादसे के वक्त कुछ लोग घर के दूसरे हिस्से में मौजूद थे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू ने होम क्वारंटीन का नियम तोड़कर हरिद्वार पहुंचकर पूजा अर्चना कराई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने श्याम जाजू के क्वारंटीन के नियम तोड़ने को लेकर कहा कि इस पर मुख्यमंत्री ही फैसला लेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है। हरीश रावत 2022 को लेकर कह रहे हैं कि अब दल बदलों से बचना चाहिए और राज्य को दल बदल की प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। उत्तरकाशी के धरासू में डोडा पाउडर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया गया है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। कोरोना के अनलॉक से बाद राज्यवासियों को दर्शन के लिए अनुमति मिली है और बाबा केदार के दरबार में अब तक 1,476 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्रीनगर एनआईटी शिफ्टिंग मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। चीफ जस्टिस की बेंच ने पूरे मामले पर केंद्र, राज्य सरकार और ग्रामीणों के साथ याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी है और इस मामले में अब जल्द ही फैसला आएगा। कोरोना की वजह से हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस बना हुआ है, तो माना जा रहा है कि यूपी की तर्ज पर हरिद्वार में भी पंचायतों में प्रशासक बैठाने की नौबत आ सकती है। उधम सिंह नगर के खटीमा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 2 अलग अलग जगह कोरोना मरीज मिलने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। देहरादून में आज से रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू हो गई है। देहरादून जिले को 2000 टेस्ट मशीन मुहैया करवाई गई हैं, जो कोरोना रिपोर्ट को 25 से 30 मिनट में दे देंगी। राज्य में कोरोना नियंत्रण में भले ही हो, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, तो मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि राज्य को खुश होने के बजाय अभी और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है।
पौड़ी के गांव में लौटे उत्तराखंड वासियों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और खासतौर पर फोकस होम स्टे योजना पर किया जा रहा है। टिहरी झील में बोटिंग शुरू होने की अफवाह के मामले में गंगा भागीरथी बोर्ड संचालन समिति के सदस्यों का कहना है कि झूठी अफवाह किसी ने फैलाई है, क्योंकि जब तक आदेश नहीं मिलता वो अपनी नावों को यहां नहीं चलाएंगे। जिला अधिकारी का कहना है कि एसडीएम को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है, पता लगाया जाए कि किसने आखिर इस तरह की अफवाह फैलाई। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर चौड़ीकरण काम के चलते नए स्लाइडिंग जोन बन गए, जिससे प्रशासन के लिए और भी मुसीबत खड़ी हो गई है। और यहां बरसात की हल्की सी फुहार पड़ती है तो ऊपर से मलबा सड़क पर आ जाता है, जिससे सड़क जाम हो जाती है। पौड़ी जिले के ग्रामीण इलाकों में पर्यटन विकास योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। और उत्तराखंड में वन विभाग के नए मुखिया की तलाश शुरू हो गई। 1983 बैच के आईएफएस अधिकारी मौजूदा फॉरेस्ट चीफ जयराज 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। पिथौरागढ़ अस्पताल में मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य का पहला मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र खुल गया है। जिलाधिकारी ने इसका उद्घाटन किया। बदायूं में एक दंपति का इस सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने आ रहा है। दंपति का दावा है कि उनके पास कोरोना को रोकने का रास्ता है। फर्रुखाबाद में खुलेआम तमंचे से फायरिंग हुई है। गली गली बेचे जा रहे अवैध हथियारों की टेस्टिंग का वीडियो वायरल हुआ है। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्वालटोली का मामला। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी लापरवाही, आरोपी को पुलिस गिरफ्त में फोन पर बात करवा रहे हैं पुलिसकर्मी। हथकड़ी लगे युवक की फोन पर बात करते हुए तस्वीरें हुई वायरल। कानपुर के किदवई नगर थाने में प्राथमिक स्कूल के पार्क से निकला करीबन 2.5 मीटर लंबा सांप। उसको देखकर वहां खेल रहे बच्चे डर गए। हल्द्वानी में आदमखोर गुलदार का कहर है और उसको नरभक्षी घोषित कर दिया गया। उसको मारने के लिए अब शिकारी तैनात है। तो शिकारी जंगल जंगल गुलदार की तलाश में गश्त कर रहे हैं। चित्रकूट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूटे गए ट्रैक्टर, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए। गोरखपुर में पिछले 48 घंटे में 150 कोरोना के नए मरीज सामने आए। अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना के लिए बरेली में एक शख्स ने व्रत रखा है और जो खुद भी अमिताभ बच्चन जैसा ही गेटअप रखते हैं। नैनीताल जेल से गायब कैदी भागेश कुमार के जंगल में पेड़ से लटकती लाश मिली है। कैदी की लाश जोलीकोट के जोली गांव में मिली। कैदी भागेश कुमार 7 दिन पहले रिमांड से वापस लाते वक्त काठगोदाम जोलीकोट के बीच चलती गाड़ी से कूदकर भाग गया था। चित्रकूट में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान ली। शामली में 9वीं कक्षा की छात्रा को 2 युवकों ने अगवा कर उसके साथ रेप किया है। पीड़िता बेहोशी की हालत में जंगल में मिली। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। सिक्किम में लगातार बारिश हो रही है और मंगन में बारिश की वजह से एक 4 मंजिला मकान का बड़ा हिस्सा पानी में ढह गया और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। हाथरस में राशन उठान को पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बड़ा एक भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया। गोदाम प्रभारी राशन डीलरों से अवैध तरीके से राशन ले रहे हैं और उसका वीडियो अब सामने आया है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए बरेली पुलिस का अभियान चल रहा है। 2 मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत के थाना अमरिया में एक अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में नाराज होकर मायके जा रही महिला पर पति ने कुल्हाड़ी से हमला किया और अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली में कई गांव में पानी घुस गया है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में आदमखोर गुलदार की दहशत बरकरार, वन विभाग की टीम लगातार दे रही है गश्त। उत्तरकाशी के पुरौला ब्लॉक के 8 गांव के लोगों को सड़क का इंतजार अभी और करना होगा। नदी पार करने के लिए प्रशासन ने ट्रॉली की ही फिलहाल व्यवस्था की है। तो ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी ये खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन 3-4 दिन अगर ऐसी ही बारिश हुई तो खतरे के निशान को जल्द ही छूलेगा।
सावन का महीना है, लेकिन कोरोना की वजह से भक्त मंदिरों में कम ही आ रहे हैं। भदोही के प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की काफी कम संख्या है और भक्त अनोखे तरीके से जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की सोमवारी में गोरखपुर के सभी शिवालय बंद रहे। भक्तों का शिव मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सिर्फ पुजारी ही मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। तो सावन का दूसरा सोमवार था, तो लोगों ने अपने अपने तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश की। हालांकि रौनक कुछ कम है, लेकिन जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां सावन के महीने में स्नान दान का पालन कर रहा है। अयोध्या में सावन के सोमवार पर कोरोना का असर साफ नजर आया। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल कर पूजा पाठ करते दिखाई दिए। हालांकि झांसी के शिवालय भी कोरोना काल में वीरान ही नजर आए। इक्का दुक्का भक्त ही भगवान के पूजा पाठ के लिए मंदिर में पहुंचे थे। वहीं प्रयागराज में भी सावन के सोमवार पर कोरोना का असर दिखा। शिवालयों में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम नजर आई। वहीं औरैया के प्राचीन मंदिर देवकली में भी कोरोना संक्रमण के चलते सन्नाटा ही दिखा। प्रशासन ने मंदिरों को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए। तो फिलहाल पूरे श्रावण मास में भक्त अपने अपने तरीके से पूजा करें, क्योंकि पहला मौका है जब कोरोना के चलते भक्त शिवालय तक नहीं जा पा रहे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्त पहुंचे। कोरोना के प्रोटोकॉल की बंदिशें यहां पर लागू हैं। बगैर मास्क के मंदिर के अंदर किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है और गेट में ही सबकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल सावन का महीना खासा सुनसान नजर आ रहा है। पिथौरागढ़ में 40% से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी न के बराबर है, जिससे इनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। देहरादून के बाजारों में ऑड इवन व्यवस्था लागू हो सकती है। जिला प्रशासन इसको लेकर विचार कर रहा है। इस संवाद कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों की मुख्यमंत्री ने तारीफ की। कहा, कोरोना की लड़ाई में अभी हम लड़े हैं, लेकिन अभी और ज्यादा मेहनत हमको करनी होगी। हालांकि इस दौरान तकनीकी खराबी ने इस पूरे संवाद को एक तरफा ही बना दिया। जो यहां पर फेलियर हुआ था, टेक्निकल जो फॉल्ट आया था, उसकी वजह से कोई भी प्रधान अपनी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पाया।